स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ये एग्जांपल अगर आपने सॉल्व कर लिए मींस आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड हो। एओडी के 3 एग्जांपल्स देखेंगे जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इसकी इजीएस्ट ट्रिक्स हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमें अल्फा दिया गया है विच इज इक्वल टू सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन रेज टू 2k ऑफ पाई बाय 6। एक फंक्शन है जी एक्स विच इज 2 रेज टू अल्फा एक्स प्लस 2 रेज टू अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट्स। प्लीज टेक केयर, यहाँ पर कभी कभी वो लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने को बोलते हैं, कभी करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चीज ये क्वेश्चन पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, पर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इसकी इजीएस्ट ट्रिक। स्टेप में अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर प्लस हाफ रेज टू 4 एंड सो ऑन। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया जिसमें फर्स्ट टर्म है वो 1/2 स्क्वायर है और कॉमन रेशियो 1/4 है। तो अल्फा तो 1/3 इजीली मिल जाता है। उसके बाद जो फंक्शन जी डिफाइन किया गया है उसको हम एंड पॉइंट्स है डोमेन के एंड पॉइंट 0 और 1, उस पे हम g की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें मिलता है g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1 बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू 1/3। स्टेप में हम g डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो gx का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x निकालते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती है हाफ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो वी चेक द साइन ऑफ जी डबल डैश ऑफ एक्स। जी डबल डैश ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो जी डबल डैश ऑफ एक्स है उसमें सेकेंड टर्म की साइन भी प्लस होगी, यानी कि जी डबल डैश ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है, पर just looking at the function, you know that g double dash of x is greater than 0. So the function will have a minimum value at x equal to half. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमें मिल गया। just put half in the function g x and you will get g of half as 2 raised to 7 by 6. So the minimum value is 2 raised to 7 by 6. First option A is true. जो है वो इजी टेक्निक क्या होगी, जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 दोनों इक्वल है और दोनों पॉजिटिव है, इक्वल है, और मिनिमम वैल्यू हमें जी ऑफ हाफ पे मिलती है। तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू हाफ एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम हाफ टू 1। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन है जी एक्स अटेन्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, वो गलत है। आप देख सकते हो मिनिमम सिर्फ 1 पॉइंट पे मिलता है पर मैक्सिमम हमें 2 पॉइंट पे मिलता है। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो लास्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जी ऑफ 0 जी ऑफ 1 दोनों पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है एंड विच इज 1 प्लस 2 रेज टू 1/3। तो इसमें सिर्फ जो ऑप्शन बी है दैट इज इनकरेक्ट। ट्रिक है वो है कि ये क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन करे बिना भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ जस्ट यूज द अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। तो यू नो दैट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ये हमारा जी एक्स है, उसके लिए हम 2 रेज टू एक्स अपॉन 3 और 2 रेज टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 ये दोनों टर्म्स के लिए ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जी एक्स। तो जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू 7 बाई 6। तो उससे क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू 2 रेज टू 7 बाई 6 ये हमें मिल गया। दूसरी चीज हमें पता चल गई कि मिनिमम एग्जैक्टली एक पॉइंट पर ही है विच इज एक्स इक्वल टू हाफ। तो ये इससे भी ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे आंसर हो जाते हैं। तो द ट्रिक ओवर हियर इज यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट, जस्ट यूज द एम जी एम इनइक्वालिटी, यू विल गेट द आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें लोकल मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है। देखने से कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन, बट यूज द प्रॉपर टेक्निक टू गेट द आंसर। एग्जाम्पल को मैंने बहुत ही इजीली समझाया है सो दैट योर डाउट्स आर क्लियर। फर्स्ट स्टेप तो सिंपल है। फॉर द फंक्शन f1 फंक्शन दिया गया है जो इंटीग्रल ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो डायरेक्टली f1 डैश ऑफ x मिल जाएगा।
the multiplication of x minus 1 raised to 1, x minus 2 raised to 2 up till x minus 21 raised to 21. तो इसके रूट्स ऑब्वियस है, x the roots will be at x equal to 1 2 3 up to 21 है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है. वी विल एग्जामिन द साइन चेंज. अब जो f1 डैश आप देखते हो उसमें यू कैन सी दैट द व्हेनेवर द पावर ऑफ j इज ऑड, f1 डैश चेंजेस साइन. अगर j की पावर इवन है तो ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव है तो भी तो साइन चेंज नहीं होगा. तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिला कि व्हेनेवर j इज ऑड f1 डैश चेंजेस साइन. सेकेंड थिंग इज, अगर आप देखो तो सपोज आप x की वैल्यू 0.5 लेते हो तो f1 डैश की साइन नेगेटिव, यानी हमारा इंटरवल जो 0 से शुरू होता है उसमें जो स्टार्टिंग में है फर्स्ट साइन दैट इज नेगेटिव साइन. नाउ आफ्टर ईच टाइम इट क्रॉसेस एनी ऑड पावर रूट द साइन चेंजेस. मैंने यहाँ पर पूरा टेबल दिया गया है टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. पहले तो नेगेटिव है, उसके बाद 1 है वो ऑड पावर है तो वहां पर साइन चेंज होगा, 2 इवन है तो नहीं होगा, 3 ऑड है तो फिर से उसका पावर चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी. इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, m1 एंड n1 विच आर द लोकल मिनिमा और मैक्सिमा. कितने लोकल मिनिमा मैक्सिमा है इस फंक्शन के लिए, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द साइन चेंज. अगेन जैसे मैंने कहा कि एट x इक्वल टू 1 सबसे स्टार्टिंग में तो वो नेगेटिव है, 1 की 1 मीन्स ऑड पावर, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर 3 पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, 5 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दिस वे. तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव 5 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो मैक्सिमा है वो कितने हैं, 5 है लोकल मैक्सिमा. और सिमिलरली नेगेटिव टू पॉजिटिव 6 टाइम्स हो रहा है तो m1 यानी कि लोकल मिनिमा है दैट इज 6. तो हमें जो इक्वेशन चाहिए 2m1 plus 3n1 plus m1 n1 उसकी वैल्यू हो जाएगी 57. सेकेंड फंक्शन है वो है f2. f2 डैश ऑफ x, f2 जो फंक्शन जैसे डिफाइन किया गया है उस हिसाब से f2 डैश हमें मिलेगा 98 इंटू 50 रेस टू x माइनस 1 रेस टू 49 माइनस 600 इंटू 49 इंटू x माइनस 1 रेस टू 40. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टर्म्स मिलेंगे 98 इंटू 50 इंटू x माइनस 1 रेस टू 40 x माइनस 7, यानी कि हमें रूट्स मिल गए विच आर 1 एंड 7. यहाँ पर x माइनस 1 रेस टू 48 इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा. तो जो x माइनस 1 रेस टू 48 वाला टर्म है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द साइन चेंज. पर जो x माइनस 7 वाला टर्म है उसमें साइन चेंज होती है. कब होती है, अगर x की वैल्यू 7 से कम है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, और अगर x की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है. तो f2 डैश विल चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इक्वल टू 7, यानी एक ही हमें मिला लोकल मिनिमम दैट इज एट x इक्वल टू 7, और लोकल मैक्सिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू है 0. तो हमारा जो इक्वेशन है 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2n2 उसकी वैल्यू है 6. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें जो दो फंक्शंस दिए गए हैं f(x) और g(x) उसकी वैल्यूज दी गई है एट -1 0 और 2. तो हमें ये चार में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इनकरेक्ट है वो चेक करना है. नाउ द टू इंटरवल्स ओवर हियर आर -1 to 0 and 0 to 2, and the function which is given over here is f minus 3g. में तो हम लोग एक अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे hx which is equal to fx minus 3gx, और ये जो फंक्शन है hx है उसकी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे -1 0 और 2 पर. नाउ अगर आप चेक करोगे तो h एट -1, h एट 0, h एट 2 ये तीनों की वैल्यू सेम ही है. तो सेकेंड स्टेप है रोज थ्योरम. ये भी काफी बार यूज होता है. रोज थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस तरह से एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो देयर एग्जिस्ट सम नंबर c सच दैट f डैश ऑफ c यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. तो अब हम लोग दोनों इंटरवल लेते हैं. सबसे पहला इंटरवल -1 to 0 है, h एट -1 इज सेम एज एट h एट 0, तो हम रोज थ्योरम लगा सकते हैं. तो एक रूट तो एटलीस्ट इस इंटरवल में होगा. सिमिलरली 0 to 2 इंटरवल में भी एटलीस्ट एक रूट होगा. तो फर्स्ट हमें क्या मिला स्टेटमेंट कि in -1 to 2 h dash of x is 0, तो at least two such roots will exist in the whole interval -1 to 2. अब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है where the curve changes its concavity, वो उसका डेफिनेशन क्या है.
टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यू हैव टू जस्ट इक्वेट योर सेकंड डेरिवेटिव टू जीरो, पर यहाँ पर क्या दिया गया है कि h डबल डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज गिवन टू अस, तो इसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी जो फर्स्ट रिजल्ट है उसपे से पता चला है कि एटलीस्ट वन रूट है दोनों इंटरवल में, दोनों सब इंटरवल्स में, पर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्योंकि h डबल डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक से ज्यादा रूट दोनों इंडिविजुअल इंटरवल्स में नहीं है। That means exactly one solution. So we have got that h dash of x has exactly one solution in each of these intervals -1 to 0 and 0 to 2. तो हमारे कौन से दो ऑप्शंस करेक्ट हुए? f dash minus 3 g dash जो हमारा hx है उसका exactly एक सोल्यूशन है -1 to 0 में और exactly one solution in 0 to 2. प्रैक्टिस में हम JEE एडवांस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो सब्सक्राइब टू द चैनल।